इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि बैन अपनी ही तरह और प्लम्बर्स बच्चों को ढूंढ रहा होता है। उसके बाद में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है प्लीज़ मेरे से एक बार मिल लो। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है अचानक से उस लड़की को पता नहीं क्या होता है और वो ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाती है। आखिर उस घर के अंदर ऐसा क्या होता है और ये जो लड़की है ज़ॉम्बी के अंदर कैसे बदलती है, हर चीज़ देखने वाले इस एपिसोड के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत उसी लड़की से होती है जो कि एक घर के अंदर जाती है और अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि ग्रैंडपा मैक्स का एक ही मैसेज बार बार देख रहा होता है जो कि उसे पिछले एपिसोड में मिला होता है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके एपिसोड नंबर 4 देख लेना। उसके बाद में केविन कहता है कि ये पागल हो चुका है, एक ही चीज को बार बार देखे जा रहा है। उसके बाद ग्वेन केविन से कहती है तुम मुझे डिनर पे क्यों नहीं लेके जाते, देखो मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, तो साफ साफ बोल दो ना। उसके बाद में केविन कहता है कि डिनर के लिए पहले लड़के पूछते हैं, तुम क्यों पूछ रहे हो। ग्वेन कहते तो पूछो फिर। केविन कहता है क्यों, कोई जबरदस्ती है। उसके बाद में ग्वेन थोड़ा सा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद बैन केविन के पास आता है और वो कहता है कि जैसा ग्रैंडपा मैक्स ने कहा था हमें और प्लम्बर्स बच्चों को ढूंढना चाहिए और तुम्हारे प्लम्बर बैच में काफ़ी सारे प्लम्बर्स की लोकेशन होगी। उसके बाद में केविन ग्वेन से पूछता है और ग्वेन भी चलने को राजी हो जाती है। उसके बाद में ग्वेन कहती है कि अगर हम तुमसे कोई बात कहें और तुम उसका सही से जवाब ना दो तो उस बात की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाती है। केविन कहता है छोड़ो भी ग्वेन। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही होती है और वो अचानक से एक ट्रक के सामने आ जाती है। वो ट्रक वाला उसे बचाने के चक्कर में उसका जो ट्रक होता है वो एक फ्लाईओवर से टकरा जाता है और वो पूरा का पूरा टूटने लग जाता है और सारी की सारी गाड़ियाँ नीचे गिरने लगती है। लेकिन इतने में ग्वेन सभी लोगों को बचा लेती है और वहाँ पे जितने लोग फंसे होते हैं उन्हें भी बचा लेती है। और जो बैन होता है वो ह्यूमंगोसॉर बन के उस फ्लाईओवर को सपोर्ट दे देता है और इतने में वो जो लड़की होती है वो वापस से कार से टकराने वाली होती है। लेकिन इतने में एक जना आता है और वो उसे बचा लेता है। उसके बाद वो लड़का कहता है कि डरो मत, तुम बिल्कुल सेफ हो और इन्हीं लोगों ने तुम्हें बचाया है। बैन कहता है नहीं, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें बचाया है। उसके बाद में बैन उससे उसके प्लम्बर बैच के बारे में पूछता है और बैन बताता है कि हम लोग भी प्लम्बर्स ही हैं। उसके बाद में वो कहता है कि मेरा नाम है माइकल मॉर्निंग स्टार और बैन टेनिसन मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद में वो ग्वेन से हाथ मिलाने जैसे ही जाता है उसके हाथ में कुछ एनर्जी सी निकलती है। ग्वेन कहती है शायद से हमारी पावर्स की वजह से होगा। उसके बाद माइकल मॉर्निंग स्टार उन्हें अपने घर के अंदर लेके जाता है, लेकिन जैसे ही केविन अंदर आने वाला होता है वो दरवाज़ा बंद कर देता है जिससे केविन की नाक टूट जाती है। उसके बाद में मॉर्निंग स्टार बताता है कि ये सारी की सारी मेरे पापा की प्लम्बर टेक्नोलॉजी है और वो ग्वेन का हाथ पकड़ लेता है और वो उसे एक मशीन दिखाता है। वो बताता है कि इस मशीन के अंदर पूरे शहर का सारा डेटा स्टोर है और जब भी किसी के ऊपर कोई खतरा आता है मैं जाके उसे बचा लेता हूँ। उसके बाद बैन माइकल से कहता है क्या तुम हमारी टीम में आना पसंद करोगे। केविन कहता है हमें पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। बैन कहता है और क्या जानना, इसके पास सुपर पावर्स हैं और इसके पास एक प्लम्बर बैच भी है। उसके बाद बैन उसकी मशीन के अंदर देख के कहता है कि शहर के अंदर अचानक से बहुत सारी बिजली यूज़ हो रही है और ज़रूर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इधर हम देखते हैं ग्वेन के हाथ पे एक अजीब सा निशान आ जाता है और वो सारे के सारे उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो गड़बड़ हो रही होती है। वहाँ पे वो लोग देखते हैं बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ को जो कि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को अब्जॉर्ब कर रही होती है। उसके बाद ये सारी की सारी इनके ऊपर हमला करने लग जाती है और यहाँ पे माइकल कहता है कि इन्होंने मेरी स्कूल की ड्रेस पहन रखी है लेकिन मैंने पहचान नहीं पा रहा हूँ। माइकल अपनी पावर से इन्हें मारता है। उसके बाद में एक ज़ॉम्बी यहाँ पे केविन के पीछे पड़ी होती है और यहाँ पे बैन क्रोमास्टोन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर मारती है, लेकिन वो सारी की सारी अब्जॉर्ब करके उसे एक झटका दे देता है। इधर हम देखते हैं ग्वेन को जो कि लड़ते लड़ते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन इतने में माइकल आके उसे पकड़ लेता है। माइकल कहते हैं तुम मेरी पावर यूज़ करके उन्हें मार सकते हो और ग्वेन उन्हें मार देती है। उसके बाद में माइकल अपनी पावर से ऊपर जितने भी पाइप्स होते हैं उन सभी को गिरा देता है जिससे वो सारे के सारे जो ज़ॉम्बी होते हैं वो बच के भाग जाते हैं। केविन कहते हैं तुमने उन्हें जाने क्यों दिया। बैन कहते हैं कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। उसके बाद में केविन कहता है कि ग्वेन तुम्हें क्या हुआ था, तुम अचानक से गिर गई थी। लेकिन ग्वेन उसे इग्नोर कर देती है और वो माइकल से कहती है मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ। माइकल कहता है मेरे साथ डिनर पे चलोगी। उसके बाद में केविन कहता है कि जब से आया तब से तुम मेरा सही से जवाब नहीं दे रही हो और अभी ये डिनर विनर क्या है। ग्वेन कहती तुम्हें मेरी कब से फिक्र होने लगी और ग्वेन इतना कह के माइकल के साथ चली जाती है। केविन कहता है वो इंसान मुझे ठीक नहीं लगता, क्या तुम उसे रोकोगे नहीं। बैन कहता है ये बात तुम सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उससे चिढ़ते हो, क्योंकि ग्वेन अब उसे पसंद करने लगी है। उसके बाद केविन बैन को माइकल के घर लेके आता है। बैन कहता है इसलिए तुमने ग्वेन को उसके साथ इतनी आसानी से जाने दिया ताकि तुम उसके घर पे आके ताक झाक कर सको। केविन कहता है हाँ, मुझे उसके अंदर कुछ गड़बड़ी लगती है, इस वजह से मुझे तसल्ली करने दो। बैन कहता है हर जगह अपनी ताक झाक करने की आदत बंद कर दो केविन।
उसके बाद वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि कमज़ोरी के कारण उस ट्रक से टकराने वाली थी। केविन बताता है देखो ये भी कमज़ोरी के कारण उस ट्रक से टकराने वाली थी और तुमने ग्वेन को देखा वो भी लड़ाई के बीच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और इसके हाथ पे भी वैसे ही निशान है जैसा मैंने ग्वेन के हाथ पे देखा था। वो बताता है मुझे लगता है कि जो माइकल है वो इन सब की एनर्जी को छीन के इन्हें ज़ॉम्बी बना रहा है। इधर हम देखते हैं माइकल को जो कि ग्वेन से काफ़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। माइकल कहता है तुम्हारे सामने सारी लड़कियाँ फीकी है और मुझे लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही बनी थी। उसके बाद में माइकल धीरे धीरे करके उसकी सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। यहाँ पे बेन को अभी भी उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा होता है, इस वजह से वो केविन का मजाक उड़ा रहा होता है। वो कहता है कि तुम उससे जलते हो, इस वजह से तुम उसके बारे में ये सब कह रहे हो। और जैसे उसके पास पहुँचते हैं वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि माइकल ने यहाँ पे ग्वेन की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया है और ग्वेन भी धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बनती जा रही है। उसके बाद बेन जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो माइकल के ऊपर लेजर मारता है, लेकिन माइकल उसकी सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने लगता है। माइकल उसके ऊपर वापस से हमला करता है और यहाँ पे जो बैन होता है वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे जो केविन होता है वो भी उससे लड़ने जाता है, लेकिन यहाँ पे माइकल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इस वजह से वो केविन को भी काफ़ी आसानी से हरा देता है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं यहाँ पे जो माइकल होता है वो अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को इनके ऊपर छोड़ता है, लेकिन इतने में जो ग्वेन होती है वो उठ जाती है और वो माइकल का हाथ पकड़ लेती है और वो अपनी सारी की सारी जो एनर्जी है उसे अपने अंदर वापस खींच लेती है। और जो माइकल होता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बुढ़ा होने लगता है और वहाँ पे जो सारी ज़ॉम्बीज़ लड़कियाँ होती है वो माइकल के ऊपर हमला कर देती है, जैसे उन सभी की एनर्जी उन्हें वापस मिल जाती है। और जो केविन होता है वो उसका प्लमर बैच तोड़ देता है और वो कहता है कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। उसके बाद बेन केविन से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि टीम बनाने की जल्दी में मैं इतना ज़्यादा उतावला हो गया था कि मैंने किसी खतरे के बारे में सोचा ही नहीं और तुम्हारे बताने के बाद में भी मैंने तुम्हारी बात को इग्नोर किया। बेन कहता है सबसे ज़्यादा बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि मैं ग्वेन का ध्यान नहीं रख पाया। ग्वेन कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेन, जो माइकल था वो मेरे दिमाग के ऊपर हावी हो चुका था। उसके बाद बेन केविन से कहता है और बताओ केविन ग्वेन को डिनर पे कब लेके जा रहे हो। और ये जो एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।